अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम हेयर अगेन आफ्टर लॉन्ग एजिस। तो देयर वाज समथिंग टू बिज़ी अबाउट, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन मैंने ये शूट किए हैं, ये जनवरी के शूट हुए हैं सारे व्लॉग्स, लेकिन अपलोड नहीं हो सके थे। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा सारे इकट्ठे जो है ना वो मैं वॉइस ओवर कर लूँ और इनको मैं यूट्यूब स्टूडियो में शेड्यूल पे लगा दूँगी, तो ये खुद ही डेली जो है ना अपलोड होते जाएंगे। तो ये जनवरी की बात है, जब बहुत सर्दी थी और बाहर हम धूप में बैठा करते थे। तो ये मेरा पैकेज एक रिसीव हुआ था, मुझे ऑर्डर किया था मैंने। सर्दियों में मेरी जो स्किन है ना छिलकों की तरह उतरती है, ड्राई बिल्कुल, और 25 साल की उम्र में ही ऐसे लगता है जैसे मेरे 50 साल के हाथ हैं, जैसा कि वीडियो में नज़र आ भी रहे हैं। और मुझे आदत है कि सर्दियों में मैंने धूप में ही बैठना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं काली होती हूँ, मेरी स्किन ड्राई होती है, जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा और सूरज का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वी आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यहाँ पे धूप में ही बैठ के मैंने कहा कि इसकी जो है ना अनबॉक्सिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने ड्राई स्किन है तो मैंने मंगाया था इनका मेंडलेक फेस वॉश एक्ने के लिए, और ये डरमाइवी इसका जो था ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, और सन ब्लॉक की मुझे अशद ज़रूरत थी क्योंकि मैं उम्रे पे गई थी, वहाँ पे भी मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई थी। मुझे सन ब्लॉक लेके जाना, एक तो याद नहीं रहा, दूसरा मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि वहाँ पे स्किन का क्या हाल होगा। मदीना में तो कम ही होता है, मक्का में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है स्किन का, क्योंकि सख्त तेज़ धूप होती है और जब वो पड़ती है फेस के ऊपर, उम्रा भी अगर आप नीचे वाले पोर्शन पे ग्राउंड फ्लोर में कर रहे हैं तो बहुत बुरा हाल होगा फिर आपका। तो मॉइस्चराइज़र और इनकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। सारी जो विंटर्स है ना मेरी बड़ी आराम से गुजर गई हैं। मैं सुबह सुबह फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती थी, दैन सन ब्लॉक अप्लाई करती थी और धूप में बैठ जाती थी। भाई आई डोंट केयर कि धूप मेरे साथ क्या सलूक करती है, आई जस्ट लव धूप इन विंटर्स। उसके बाद एज़ल का एडमिशन हमने कराना था स्कूल में। तो ये स्कूल तो आपको पता लग गया होगा कौन सा है, शायद आपको पता लग गया होगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कीप गेसिंग। तो यहाँ पे एडमिशन हम कराने गए थे, उसी दिन ही उसका एक इंटरव्यू हुआ था छोटा सा। तो इंटरव्यू के बाद वहीं से हमें यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स तो शायद बाहर से ही ली थी, बैग मिल गया था और यूनिफॉर्म एक एक मिल गया था। उन्होंने कहा था अगर एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म चाहिए तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो उसके बाद शूज़, इसके 2 डेज़ इसका जो है वो स्पोर्ट्स डे होता है और बाकी जो 3 दिन है ना वो इसका नॉर्मल रेगुलर यूनिफॉर्म होता है, फ्रॉक एंड टाइट्स। तो अब स्पोर्ट्स शूज़ भी हमें चाहिए थे और स्कूल के शूज़ भी चाहिए थे। स्कूल के शूज़ का कलर बहुत ही यूनिक है, ओ माय गॉड, रेड कलर, कैन यू इमेजिन। ब्लैक और वाइट तो आपने सुना होगा, लेकिन स्कूल के शूज़ का कलर रेड। बस जी, जो इनके यहाँ पे स्टेशनरी पे जो मैडम बैठी थी, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। उन्होंने कहा फ़लानी फ़लानी शॉप से आपको मिल जाएगा। उन्होंने कोई 36 दुकानें गिनवाई कि यहाँ से आपको मिलेगा। हमने जाके इतना ढूंढा, खप गए हम। आखिर हमें एक जानने वाले जिनकी बच्ची ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रही थी उनको कॉल करके पूछना पड़ा कि भाई शूज़ नहीं मिल रहे, क्या करें अब। फिर उसने हमें बताया कि आप फ़लानी शॉप से ले लें। तो यहाँ से हम फिर निकले थे और जाके हमने शूज़ हंट स्टार्ट कर दिया। यहाँ में तो घंटा ही लगा होना है। उसके बाद जो हमारे 2400 घंटे लग गए बाज़ारों के चक्करों में। यहाँ से हम सीधा गए लिबर्टी या बाटा के साथ एक शॉप है बार्ली, वहाँ से मिलते हैं ये रेड शूज़। तो बड़ी मुश्किल से खपा के हम फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ से सलार के लिए हमें क्रॉक्स भी चाहिए थे, वो भी साथ साथ हम देख रहे थे। और बाकी भी यहाँ पे शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन इनके जो रेट्स हैं ना वो बाकी मार्केट से जो थे मुझे बहुत ज़्यादा लगे हैं। शायद आप यहाँ से शॉपिंग करते हो, आपको इनके चार्जेस ठीक लगे हों, लेकिन मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे थे। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा लगे थे। तो यहाँ पे बड़े ही प्यारे ये देखें शूज़ हैं सारे किड्स कलेक्शन जो है। जो रेड शूज़ हमें चाहिए ना वो यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं थे, वो हमने इनसे जाके मांगे, इन्होंने ऊपर से मंगाए थे। इनका जो स्टोरेज रूम था ना वहाँ से जो आए थे वो। तो यहाँ पे शूज़ आ चुके हैं। ये हैं वो शूज़ जिनके लिए हम पिछले 3 घंटों से खवार हो रहे हैं और हमें मिल नहीं रहे। तो आखिरकार ये मिल गए और हमने ले लिए। इसके बाद फिर जो हम स्पोर्ट्स शूज़ के लिए खवार हुए हैं वो तो हर जगह से मिल रहे थे वाइट कलर के, लेकिन पसंद कोई नहीं थे आ रहे।
आखिरकार हम ज़ुबैदास पे गए, वहाँ पे हमें पसंद आया एक जो था ना पेयर वाइट शूज़ का। वो थोड़े से उसको भरे थे लेकिन हमने ले लिया। हमने कहा चलो इतना पैसा लगाना है तो 2 साल तो पहने। और दीज वर ऑफ अबाउट 6000 रुपीज़, और ऑफ में उस पर 10% शायद ऑफ था कि कितना था, उसमें 5700 रुपीज़ के वो आए थे। तो हमने ले लिए, शौक था कोई मुल तो नहीं फिर होंदा। तो मैंने कहा चलो 2 साल ये पहनेगी, 2 साल इसका भाई पहन लेगा, क्या पता लगेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 2 साल निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो जब स्कूल से आती हैं उनका बुरा हाल हुआ होता है, काले से आप हुए। सुबह पहना के भेजती हूँ, वो वाइट होती हैं, जो वापस आते हैं तो मल्टी टैलेंटेड शूज़ हैं, वो रात को काले हुए होते हैं। तो यहाँ से हमने सिर्फ रेड शूज़ लिए, क्रोक्स हमने नहीं लिए थे। क्रोक्स फिर हम गए थे वहाँ पे किड्स मॉल, वहाँ से मिल गए थे हमें क्रोक्स, वहाँ से हमने ले लिए। और ये बाटा है यहाँ पे, ये सारे वाइट शूज़ जो है ना ये मुझे बहुत आउटडेटेड लगते हैं, मुझे नहीं ये पसंद आ रहे थे, बहुत खबे हम। बाटा और इंड्योर में हमने 3-4 चक्कर लगाए, उसके बाद हमें एट द एंड जो था ना ज़ुबैदास पे जाके पसंद आए। अब इतना खप गए थे हम, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब अच्छा सा खाना खिला दें हमें हस्बैंड जी। तो हस्बैंड हमें ले गए एक्सपेक्टेशंस गुलबर्ग। तो वहाँ पे जाके हमने ये खाना ऑर्डर किया। 2 लोगों के लिए खाना आपको ज़्यादा लग रहा होगा, तो लेकिन हमें वैरायटी भी चाहिए होती है। फिर हम 2-3 चीज़ें मंगा लेते हैं, बाकी हम पैक करा के घर ले आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। इसके बाद वैसे तो हम क्रीम ब्लॉक भी गए थे, वहाँ से भी 1-2 चीज़ें लेनी थी। सलार के कुछ स्पेयर जो ट्राउज़र्स होते हैं ना घर में पहनने के लिए, वो चाहिए थे। तो खैर सारा कुछ मिल गया। इट वाज अ लॉन्ग डे। खैर एडमिशन हो गया, आई वॉज हैप्पी और एज़ल वॉज सो मच एक्साइटेड अबाउट हर एडमिशन। उसके बाद जब हम घर आए तो घर आते को एज़ल की नानो और मामू ऑलरेडी उसके लिए एक केक लेके आए हुए थे। तो स्कूल का नाम अगर आपको नहीं पता था, अब आपको पता चल गया होगा, केक के ऊपर लिखा हुआ है। वो जो खाना है वो हम पैक करा के लाए थे जो बचा था। तो यहाँ पे एज़ल जो है वो अपना केक कट करेगी। और जो एज़ल का आउटफिट है वो इसने पहना हुआ है, टेमू से हमने मंगाया था, उसकी वीडियो अपलोड हुई थी, आपको पता है, उसमें है था ये शूज़ जो थे इसके, वो सऊदीया से इसकी नानो लेके आई थी जब उम्रा करने गई थी। तो यहाँ पे हम केक कट करेंगे। खैर ये जिस दिन का व्लॉग है, इसकी क्लासेस जो हैं वो इसके 1 मंथ के बाद स्टार्ट हुई थी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मेरी गूगल की जो पिन है वो आ चुकी है, गूगल एडसेंस की ये पिन आती है। आप इसको वहाँ पे जो है डालते हैं, उसके बाद आपकी पेमेंट्स आनी स्टार्ट होती हैं। अभी तक मुझे कोई पेमेंट नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं करती, तो मुझे पेमेंट कहाँ से आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि $90 हो चुके हैं, तो जैसे ही 100 होंगे तो मुझे मेरी पहली पेमेंट आ जाएगी। तो आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि जल्दी से हमारे $100 हो जाएं और मुझे पहली पेमेंट आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।